मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी। और रेखा गुप्ता की जहां तक बात रही, उसे राजद ने उसके गले में घंटी बांध के उनको छोड़ दिया है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि भाजपा ने 40 लोगों का नाम जारी किया है। 40 लोग तो आ गए, अली बाबा का नाम अभी तक नहीं आया है। जो एक कहावत कहते हैं अली बाबा 40 चोर, पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है तब भाजपा 30, 32, 35, 40 स्टार प्रचारकों का लिस्ट जारी करती है। यहां एक विधानसभा में अपने स्टार प्रचारकों को हर गली मोहल्ले में ठूस दिया आपने। भाजपा से ज्यादा पैसा तो किसी के पास नहीं है। अब वो क्या बिजनेस करती है ये जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन पैसे पिछले 12 साल में 700 करोड़ से लेकर 14,000 करोड़ रुपए आ गए इनको। अभी हमारे साथ मौजूद है आशीष जी जमालपुर से। बांकीपुर उपचुनाव होने वाली है 30 तारीख को। इसी के सिलसिले में ये कुछ दिन पहले पटना से आए हुए हैं। वहाँ की क्या एक्टिविटी इन्होंने देखा, आइए इनसे जानते हैं इन सभी बातों को। स्वागत है हमारे स्पेशल इंडिया। जी नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसा लगा वहाँ का माहौल? आपने कुछ ही दिन पहले पटना से आए हुए हैं, पटना बांकीपुर उपचुनाव से। वहाँ पर नामांकन में आप साथ थे, तो क्या लगता है आपको इस बार की माहौल किस तरह से है प्रशांत किशोर के लिए? मैं तो नामांकन 13 तारीख को था, उससे भी पहले जाऊंगा जब 5 जुलाई को जनसुराज के प्रदेश कार्यालय में प्रशांत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशांत जी की नाम की घोषणा हुई। उसी समय से बांकीपुर में एक जनसुराज के प्रति माहौल बनने लग गया और नामांकन में जिस तरह का भीड़ उमड़ा, और यकीन मानिए हम चलते चलते नामांकन में बीच में एक ऐसा समय भी आया क्योंकि भाजपा का भी जो प्रत्याशी बदल दिए थे, नीरज सिन्हा को प्रत्याशी बनाया, तो उनका भी नामांकन उसी दिन था। तो कुछ भाजपा के समर्थक भी रास्ते में मिल गए, तो यकीन मानिए वो भी उस समय जय बिहार और जय जनसुराज का नारा लगा रहे थे भाजपा वाले। तो पार्टी कोई भी हो, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो या किसी भी धर्म के लोग हों, लोगों का झुकाव जनसुराज की ओर है, ये तय है, ये निश्चित है। और पूरे हिंदुस्तान की बात अगर की जाए तो बदलाव बांकीपुर से ही होगा। आपको लगता है बिहार में जब भी वोट की समय आती है तो वहाँ पर जाति देखकर ही वोट दिया जाता है? इतनी जल्दी बदलाव आप सोच रहे हैं कितनी होगी, और वो भी बिहार में जहाँ की जाति और धर्म के नाम पर वोट होती है? नहीं, बिल्कुल जाति और धर्म के नाम पर वोट होती है, लेकिन इस बार जो वोट होने जा रहा है ये उस वोट से अलग है। यहाँ ना तो सरकार बननी है इस विधानसभा से, ना सरकार गिरनी है। सिर्फ पूरे बिहार में एक विधानसभा सीट पर चुनाव होने जा रहा है और उस सीट पर से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और उनका व्यक्तित्व या राजनीतिक समझ के सामने मुझे नहीं लगता कि कोई प्रत्याशी दूर दूर तक टिक भी पाएगा। और ऐसे लोगों के विधानसभा में पहुंचने से जो विधानसभा के पटल पर जो प्रशांत जी बातों को रखेंगे, जो आज तक गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में घूम कर रख रहे थे, वो विधानसभा में रखने के लिए, और वो सारी बातें बिहार के हर लोगों को छूती है। ऐसे मुद्दों पर प्रशांत जी बात कर रहे हैं कि वो बिहार के हर जाति हर वर्ग के लोगों से छूती है। तो ये चुनाव आपके पार्टी का नहीं है, ना तो आपकी पार्टी इसमें जीतने वाली है ना हारने वाली है, सरकार वहीं रहेगी। लेकिन हाँ, एक कड़ा संदेश बांकीपुर की जनता पटना से लेकर दिल्ली तक दे सकती है। प्रशांत किशोर का नारा है लड़ेंगे बांकीपुर, जीतेंगे बांकीपुर। प्रशांत किशोर की वहाँ की जनता चुनेगी तो क्यों चुनेगी? क्या वजह है जो उन्हें वोट देंगी? क्या उनके पास गतिविधियां हैं, क्या प्लान है उनके पास जो कि फुल फोकस जो है जनता उनके ऊपर करे? प्रशांत जी अभी लगातार भाषणों में ये कह भी रहे हैं कि मैं जीत जाऊंगा, इस चीज से कोई अमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा नहीं होने जा रहा। लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी है, इस बात का मतदाताओं के साथ प्रशांत जी का कमिटमेंट है कि बांकीपुर की स्थिति जरूर बदलेगी। अभी बांकीपुर की जनता के पास मोदी जी का नंबर तो नहीं है, चुनाव के बाद मोदी जी तो आए नहीं, आएंगे भी नहीं अगले 4 वर्षों तक, और ना तो आपके पास मोदी जी का फोन नंबर है, क्या फोन लगा दीजिएगा मोदी जी को। लेकिन 30 तारीख को वो एक ऐसा मौका बांकीपुर के जनता के पास आएगी जो फोन लगा सकते हैं मोदी जी को। अगर आप उस दिन बैग छाप, स्कूल का बस्ता, जनसुराज का बटन दबाएंगे तो घंटी बजेगी सीधे दिल्ली में। इसलिए ये जनता के पास एक आखिरी मौका है। जो अहंकार में घुल बैठे हैं, जिनके नेता ये कह रहे हैं कि बांकीपुर तो मेरा बपौती है, वहां से किसी कुत्ता बिल्ली को भी अगर टिकट दे दिया जाए तो बांकीपुर की जनता उसे ही वोट करेगी। इस अहंकार में जो भाजपा चली गई है, इस अहंकार को तोड़ने के लिए भाजपा कहीं कमजोर नहीं होने वाली है, कहीं सरकार नहीं बदलने वाली है। आपकी ही सरकार रहेगी, अगर आप भाजपा के समर्थक हैं तो आपकी ही सरकार रहेगी। लेकिन अगर जनसुराज जीतती है तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी की बात भाजपा सुनेगी, इसकी गारंटी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा का गढ़ रहा है हमेशा से, वहां से भाजपा की ही सीट जीतती आई है। इस पर इससे कितनी हावी हो सकती है प्रशांत किशोर पर? गढ़ किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है, गढ़ जनता का होता है। जनता जिसे चाहेगी उसे ही सिर आंखों पर बिठाएगी, और इस वक्त प्रशांत जी के व्यक्तित्व का कोई नहीं। आप नीरज सिन्हा भाजपा के प्रत्याशी हैं, बदल बदल के प्रत्याशी ला रहे हैं,
लेकिन आप जाके इंटरव्यू ले लीजिए। मैं कह रहा हूं प्रशांत जी के बिहाफ में या जंसुराज जी होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूं, आप बिल्कुल जाइए नीरज जी के पास, उनसे पूछिए कि उनका क्या विजन है बांकीपुर को लेकर। मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी। एक प्रत्याशी ने तो पारिवारिक हवाला देकर नामांकन वापस ले लिया, और इतना तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभिषेक जी के साथ पारिवारिक कारण तो नहीं रहा होगा। आप पटना जो गए थे, आपने एक पार्टी का नाम लिया कि मैंने उसकी एक्टिविटी देखी जहां पर कि वो जय बिहार का नारा लगा रहे थे, सिर्फ भाजपा का नाम लिया। अदर पार्टी भी है, राजद भी है। क्या आपको लगता है कि राजद टक्कर देने में सक्षम नहीं है? जनशक्ति जनता दल है, बीना मानवी है, रेखा गुप्ता जी है। आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर दूं, जनशक्ति वो बीना मानवी का नॉमिनेशन और उसके साथ लगभग 1 दर्जन प्रत्याशियों का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। और रेखा गुप्ता की जहां तक बात रही, उसे राजद ने उसके गले में घंटी बांध के उनको छोड़ दिया है। ना तो उनके प्रचार में आ रहे हैं, उनके पार्टी का सर्वे सर्वा विदेश में जाकर बैठे हुए हैं। उन्हें बांकीपुर की जनता से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। यहां टक्कर सिर्फ भाजपा और जनसुराज में होने जा रहा है, और कोई दल कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस वक्त। जीत जाए कोई अदर दल तो 2 लोगों की टक्कर में तीसरा जीत भी सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है। बांकीपुर में एक माहौल बन सा गया है जनसुराज के प्रति। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि भाजपा ने 40 लोगों का नाम जारी किया है। 40 लोग तो आ गए, अली बाबा का नाम अभी तक नहीं आया है। जो एक कहावत कहते हैं अली बाबा 40 चोर, तो 40 लोगों का नाम तो आ गया, अली बाबा अभी तक नहीं दिखे हैं। हो सकता है चुनाव आते आते अली बाबा भी दिख जाए। लेकिन ये भाजपा इसी परिस्थिति में कर रही है जो कि उन्होंने 40 वर्षों से बांकीपुर को गर्त में दबाया हुआ है। अगर बांकीपुर में भाजपा पिछले 40 वर्षों से काम की होती तो आज उन्हें 40 स्टार प्रचारकों के उतारने की नौबत नहीं आती। पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है तब भाजपा 30, 32, 35, 40 स्टार प्रचारकों का लिस्ट जारी करती है। यहां एक विधानसभा में अपने स्टार प्रचारकों को हर गली मोहल्ले में ठूस दिया आपने। ये आपकी पिछले 30-40 वर्षों की नाकामयाबी को दिखाता है। नामांकन के दिन आपको बता दूं कि मैं भी पटना गांधी मैदान में ही मौजूद था। वहां पर भाजपा के लोग बता रहे थे कि ये जो आप देख रहे हैं इतना हुजूम जनसुराज का, ये केवल एक विधानसभा से नहीं है, ये पटना और एवं बिहार के हर एक जगह से आए हुए लोग हैं। ये आप इस चीज को नहीं मान रहे? लोग तो एक विधानसभा से जरूर नहीं हो सकते। नहीं, एक बात है कि कुछ लोग पार्टी के कार्यकर्ता, जनसुराज के प्रति समर्पित लोग पटना पहुंचे थे। मैं भी गया था, मेरे साथ मेरे भी कुछ सहयोगी थे, लेकिन अधिकांश संख्या तो बांकीपुर की जनता की ही है। कहीं बाहर से आपने वहां कोई देखा कि कोई बस थी लगी हुई क्या जनसुराज की? वो तो देखिए, कुछ लोग जो अपने अपने क्षेत्रों से गए, मैं भी गया, तो मैं भी अपनी गाड़ी से गया था, 4 लोगों के साथ गया था। लेकिन एक हुजूम, बहुत बड़ा दल, बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं आए, क्योंकि बांकीपुर बिल्कुल पटना का मेन इलाका है। 3 हिस्सा पटना बांकीपुर ही है लगभग। तो स्थानीय लोग थे, और अगर नहीं थे तो आज जहां भी प्रशांत जी जा रहे हैं सभा में, हर वार्ड के सभा में, हर नुक्कड़ सभा में, वहां क्या हम बाहर से ही लोग लेकर आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। प्रशांत किशोर कहा था कि 10 क्रम खत्म होने के बाद, यानी कि भरत तिवारी की क्रिया सराध खत्म होने के बाद मैं मुख्यमंत्री के पटना में आवास को घेराव करूंगा। तो क्या वो चुनाव में इन्वॉल्वमेंट हो चुके हैं, व्यस्त हो गए हैं और ये मुद्दा को भूल गए हैं, या फिर कब लोग इस चीज को देखें? नहीं, बिल्कुल भूलने गए हैं। जिसका नज़ारा, जैसे आपने कह रहा था कि 13 जुलाई को प्रशांत जी के नॉमिनेशन में आप भी थे, तो नॉमिनेशन में आपने देखा होगा भरत तिवारी का भी बैनर हमारे नॉमिनेशन में साथ साथ जा रहा था। भूला नहीं है। हाँ, इस वक्त चूंकि चुनाव ये सरकार कुछ जल्दबाजी में करवा बैठी है, क्योंकि ये चुनाव नवंबर अक्टूबर में होना था, तो उस शेड्यूल के हिसाब से हमने, प्रशांत जी ने कहा था कि हम सम्राट सरकार का घेराव करेंगे। लेकिन चूंकि चुनाव सामने आ गया, समय से पहले चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में व्यस्तता के कारण इस चीज़ थोड़ी सी विलंब हो गई है। लेकिन इस चीज़ को भूला बिल्कुल नहीं गया है, और जब तक भरत तिवारी को इंसाफ नहीं मिलेगा, दोषी पुलिस कर्मी पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक जनसुराज भरत तिवारी के परिवार के हाथ छोड़ने वालों में से नहीं है। चलिए, आप लोग कहते हैं कि बदलाव की शुरुआत जो है बांकीपुर से करेंगे, तो आखिर वहाँ क्या चीज़ बदलने वाले हैं? वही नल, जल, सड़क, गली, यही, या फिर और भी हमें कुछ नए चीज़ों को देखने को मिले? देखिए, 243 विधानसभा में बांकीपुर एक ऐसा विधानसभा है जहां पूरे बिहार के हर विधानसभा से ज़्यादा शिक्षित लोग या ज़्यादा समृद्ध लोग रहते हैं। अगर वहां से एक वोट निकलकर, एक वर्ग निकलकर आता है जनसुराज के पक्ष में, तो ये एक नई चीज की शुरुआत होगी जो बांकीपुर से ही होगी। और वो जो इंटेलेक्चुअल, जो लिखते कि पढ़ा लिखा समाज है, अगर वो कोई डिसीजन ले लेता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पूरे बिहार और बिहार के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान पर पड़ेगा।
हम लोगों ने वहाँ पर रह करके भी बांकीपुर की जनता की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। वहाँ के लोगों का कहना है कि आप जो जनसुराज में जो भीड़ देख रहे हैं वो पैसे के बदौलत भीड़ है, वो पैसे से इतनी भीड़ जुटी है। इस पर क्या कहें? आज से 12 साल पहले लगभग 2014 में भाजपा के खाते में मेरी जहां तक जानकारी है करीब 600-700 करोड़ रुपए थे। आज 12 साल में भाजपा ने पता नहीं ऐसा कौन सा बिजनेस किया है कि 14,000 करोड़ रुपए उनके खाते में। और अगर पैसे पे भीड़ लाने की बात होगी तो जनसुराज भाजपा के सामने कहां टिकता है? अभी हिंदुस्तान में भाजपा से ज्यादा पैसा तो किसी के पास नहीं है। अब वो क्या बिजनेस करती है ये जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन पैसे पिछले 12 साल में 700 करोड़ से लेकर 14,000 करोड़ रुपए आ गए अकाउंट में। तो अगर पैसे पे भीड़ लाने की बात है तो ये जनसुराज से ज्यादा बेहतर तरीके से भाजपा कर सकती है। बाकी बात आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। आपसे मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बांकीपुर के तमाम जनता से मेरा आग्रहपूर्वक निवेदन है, अपने भविष्य के लिए, बांकीपुर के भविष्य के लिए प्रशांत, सिर्फ और सिर्फ केवल प्रशांत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।